खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर को लेकर 2 दिवसीय निर्माण समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने मंदिर निर्माण की प्रगति और आगे की तैयारियों के बारे में जानकारी साझा की। मिश्र ने बताया कि राम दरबार में लगने वाली भव्य मूर्ति राजस्थान के जयपुर से 23 मई को अयोध्या पहुंचेगी। इसके बाद 3 जून को प्राण प्रतिष्ठान के लिए अनुष्ठान शुरू होंगे और 5 जून को सभी मूर्तियों की विधिवत प्राण प्रतिष्ठान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंदिर के भूतल के दरवाजों पर सोने का काम किया गया है, जबकि प्रथम तल पर सुरक्षा कारणों से सटीक वुड सागवन के दरवाजा लगाए जाएंगे। साथ ही मंदिर के शिखरों पर भी सोने का कार्य जुलाई के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर में स्थापित किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र भी स्वर्ण के बने होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और श्रद्धालु सुविधा केंद्र का कार्य पूर्ण कर ट्रस्ट को सौंप दिया गया है। सभी निर्माण कार्य नवंबर तक पूरे कर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिए जाएंगे, जबकि मुख्य मंदिर अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह तक तैयार हो जाएगा। प्रथम तल पर प्रतिदिन 750 श्रद्धालु राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पास जारी किए जाएंगे, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेंगे। सुरक्षा और तकनीकी निगरानी को ध्यान में रखते हुए प्रथम तल पर 10 आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं, जो पत्थरों की गति और कंपन को मॉनिटर करेंगे। इन सेंसरों का 3 माह तक विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन किया जाएगा, ताकि संरचना की दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन जहाँ तक राम दरबार की प्रमुखता है, वह तो मुख्य रूप से जो मूर्ति बनी है राजस्थान में जयपुर में, वह मूर्ति ही 23 मई को आएगी और उसकी ही पूजा अर्चना विधि विधान स्वरूप होगी। उसका को हैंडओवर शुरू हो गया है। जैसे अभी STP हैंडओवर कर दिया गया, जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है वो पूरा हो गया, वो हैंडओवर कर दिया गया है। तो धीरे धीरे हैंडओवर का कार्य निश्चित रूप से नवंबर तक हो जाएगा। मेरा अनुमान है कि मुख्य मंदिर भी जो है वह अगस्त के अंत या सितंबर में हैंडओवर होगा और परकोटा भी नवंबर के अंत में हैंडओवर हो जाएगा। जो कुछ भी है वो भूतल पर था, जो सोने का पूर्ण हो गया है। अब सोने का कार्य केवल शिखर पर किया जाना है, जो वर्तमान में चल रहा है, और जुलाई के अंत तक शिखर पे, मंदिरों के शिखर पर जितना हम लोगों ने तय किया है, पूरा शिखर नहीं लेकिन जिस सीमा तक तय किया है वह जुलाई के अंत तक पूर्ण हो जाए। क्योंकि अभी सोने का कार्य बहुत ज़्यादा है। जो अस्त्र शस्त्र बनेंगे वो भी है, जो आभूषण हैं वो भी है, और निर्माण में तो है जो आपका प्रश्न है। और 30 मई के पूर्व शेषावतार मंदिर में भी भगवान की वहाँ पर स्थापना हो जाएगी। तो जो 5 जून का कार्यक्रम है कि सभी मंदिरों का एक साथ पूजा स्थापना किया जाना है विधि विधान के अनुसार, वह लगभग 3 तारीख से शुरू होकर 5 तक संपन्न हो जाएगा। कि प्रथम तल पर प्रतिदिन 750 श्रद्धालु पास के द्वारा, पास का कोई मूल्य नहीं है, वो ऑनलाइन पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अनुसार आरक्षण होगा, और दर्शन के समय में प्रतिदिन 750 श्रद्धालु प्रथम तल पर राम दरबार का दर्शन कर सकेंगे। औसतन लगभग प्रति घंटे 50 श्रद्धालु ऊपर जाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वो बाहर आएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि मंदिर में करीब 10 सेंसर्स लगे। सेंसर का लाभ ये होता है कि वह संकेत देते रहते हैं कि जो स्टोन है, जो पत्थर, जो स्थापना की गई है, उसमें कहीं मूवमेंट तो नहीं हुआ है।
तो वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। ख़ास तौर से अर्थक्वेक वगैरह में तो इसको विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो उस सेंसर जो लगे हुए हैं उनके माध्यम से 3 माह में अध्ययन किया जाएगा कि वो जो दृढ़ता है निर्माण की उसके मापदंड के अनुसार ही कार्य हो रहा है।